गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपका स्वागत है कैरियर लाइव 247 यूट्यूब चैनल पे। आज है 23 जुलाई 2020 और आज हम लोग 23 जुलाई का करंट अफेयर्स करेंगे। आज के करंट अफेयर्स से कुछ हम लोग एमसीक्यू डिस्कस करेंगे और इन एमसीक्यू से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट स्टैटिस होंगे इन सारे को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के वीडियो का पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल करा दिया जाएगा और इस टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप उस लिंक को क्लिक करके आज के वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो बैंक हो, एसएससी हो या रेलवे हो या फिर कोई अदर स्टेट का एग्जाम हो, इन सारे एग्जाम के लिए ये करंट अफेयर काफी इम्पोर्टेंट होने वाला है। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और इस बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, जिससे मेरी अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। आज का मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पाई मानक दिवस कब मनाया गया है? व्हेन इज पाई स्टैंडर्ड डे सेलिब्रेटेड? तो इस दिवस को सेलिब्रेट किया गया है 22 जुलाई को। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। 22 जुलाई को प्रत्येक वर्ष हम लोग पाई मानक दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। फ्रेंड्स, अभी जो पाई मानक दिवस है यानी पाई स्टैंडर्ड डे है, इस दिवस को 22 जुलाई को ही क्यों मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स, इसके पीछे जो रीजन है वो है पाई का जो वैल्यू होता है वो होता है 22/7। कितना होता है? 22/7। और इसी कारण से पाई मानक दिवस को हम लोग 22 जुलाई को सेलिब्रेट करते हैं। फ्रेंड्स, पाई होता है जो एक अपरिमेय संख्या होता है और जब हम इसको दशमलव में कन्वर्ट करते हैं तो ये होता है 3.14। इसका वैल्यू क्या होता है? 3.14। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में AIIB ने पाकिस्तान को कोविड-19 महामारी के प्रभावों से निपटने में मदद करने के लिए कितना $1 मिलियन का ऋण देने की मंजूरी दी है? रिसेंटली AIIB has approved a loan of how many $1 million to help Pakistan deal with the effects of कोविड-19 एपिडेमिक। तो यह है $250 मिलियन। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। फ्रेंड्स, अभी कोविड-19 महामारी के कारण जितने भी देश हैं, इन सारे देश की अर्थव्यवस्था है जो अस्त व्यस्त हो चुकी है। इसी के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी AIIB ने पाकिस्तान को कोविड-19 महामारी के प्रभावों से निपटने में मदद करने के लिए $250 मिलियन के ऋण की मंजूरी दी है। फ्रेंड्स, इसके पहले भी AIIB ने पाकिस्तान को $500 मिलियन के ऋण की मंजूरी दी थी। फ्रेंड्स, ये जो $250 मिलियन का ऋण AIIB के द्वारा प्रोवाइड किया गया है, इसके हेल्प से पाकिस्तान सरकार को निवेश को मजबूत करने में बढ़ावा मिलेगा और इसके साथ ही साथ पाकिस्तान में आर्थिक सुधार भी होगा। फ्रेंड्स, अब इस ऋण को प्रोवाइड किया गया है AIIB के द्वारा। तो हम लोग AIIB से रिलेटेड कुछ स्टैटिस देख लेते हैं। अब हम लोग जानते हैं AIIB के बारे में। AIIB का फुल फॉर्म क्या होता है? एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। क्या होता है? एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। AIIB का फॉर्मेशन कब हुआ था? 16 जनवरी 2016 में। AIIB का हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है बीजिंग। AIIB में मेंबर कंट्रीज कितने हैं? 102। और अभी प्रेजेंट टाइम में AIIB के प्रेसिडेंट कौन है? जीन लिकुन। क्या नाम है उनका? जीन लिकुन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? रिसेंटली विथ विच कंट्री इंडिया हैज साइंड एन एग्रीमेंट फॉर इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज? तो यह है मालदीव। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। फ्रेंड्स, अभी भारत ने मालदीव देश के साथ आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं के लिए एक समझौते पे हस्ताक्षर किया है और अभी भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं उन सभी देशों के लिए भारत ने $20 मिलियन की अनुदान सहायता प्रदान की है। फ्रेंड्स, इस राशि के माध्यम से जितने भी भारत के पड़ोसी देश हैं उनको आपदा जैसी समस्याओं से निपटने में हेल्प मिलेगा। अब भारत ने आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया है मालदीव देश के साथ। तो हम लोग मालदीव से रिलेटेड कुछ स्टैटिस देख लेते हैं। अब हम लोग जानते हैं मालदीव के बारे में। मालदीव का कैपिटल क्या है? माले। मालदीव की करेंसी क्या है? मालदीवियन रुपया। मालदीव का लैंग्वेज कौन सा है? दिवेही। और अभी प्रेजेंट टाइम में मालदीव के प्रेसिडेंट कौन है? इब्राहिम
मोहम्मद सोली। और अभी प्रेजेंट टाइम में मालदीव के वाइस प्रेसिडेंट कौन है? फैसल नसीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किनके द्वारा इंडिया आइडियाज समिट को संबोधित किया गया है? रिसेंटली हु हैज एड्रेस्ड इंडिया आइडियाज समिट? तो यह है नरेंद्र मोदी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। फ्रेंड्स, अभी नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इंडिया आइडियाज समिट को संबोधित किया गया है। इस सम्मेलन में अमेरिका भारत सहयोग और महामारी के बाद के समय में दोनों देश के बीच रिश्तों के भविष्य को लेकर चर्चा किया जाएगा। फ्रेंड्स, इस वर्ष के इंडिया आइडियाज समिट का जो विषय है वो है बेहतर भविष्य का निर्माण। क्या है? बेहतर भविष्य का निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जुआन मार्से का निधन हो गया है, उनका संबंध था। रिसेंटली जुआन मार्से हैज पास्ड अवे, ही वाज रिलेटेड टू। तो ये एक उपन्यासकार थे। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अभी स्पेन के उपन्यासकार जुआन मार्से जी का निधन हो गया है। फ्रेंड्स, इनका एक उपन्यास आया था 1965 में जो काफी फेमस हुआ था और उस उपन्यास का नाम था यू लिटमस ट्रेड्स ऑन टेरेसा लास्ट आफ्टरनून्स विद टेरेसा। क्या नाम था? यू लिटमस ट्रेड्स ऑन टेरेसा लास्ट आफ्टरनून्स विद टेरेसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में करूर वैश्य बैंक का नया एमडी और सीईओ किन्हें नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड द न्यू एमडी एंड सीईओ ऑफ करूर वैश्य बैंक रिसेंटली? तो ये है रमेश बाबू। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अभी रमेश बाबू को करूर वैश्य बैंक का न्यू एमडी और सीईओ अपॉइंट किया गया है। फ्रेंड्स, इन्होंने किनका स्थान लिया है? तो इन्होंने स्थान लिया है पीआर शेषाद्री जी का। किनका? पीआर शेषाद्री जी का। और रमेश बाबू का कार्यकाल होगा 3 इयर्स के लिए। ये 3 साल तक अपने इस पद पे बने रहेंगे। अब रमेश बाबू को करूर वैश्य बैंक का न्यू एमडी एंड सीईओ अपॉइंट किया गया है। तो हम लोग करूर वैश्य बैंक से रिलेटेड कुछ स्टैटिस्टिक्स देख लेते हैं। अब हम लोग जानते हैं करूर वैश्य बैंक के बारे में। करूर वैश्य बैंक का फाउंडेशन कब हुआ था? 1916 में। करूर वैश्य बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है करूर, तमिलनाडु। और अभी प्रेजेंट टाइम में करूर वैश्य बैंक के चेयरमैन कौन है? मिस्टर NS श्रीनाथ। और अभी प्रेजेंट टाइम में करूर वैश्य बैंक के एमडी एंड सीईओ कौन है? रमेश बाबू। और ये अभी न्यूली अपॉइंट हुए हैं। करूर वैश्य बैंक का टैगलाइन क्या है? स्मार्ट वे टू बैंक। क्या है? स्मार्ट वे टू बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस संस्थान के द्वारा कोविड सुरक्षा प्रणाली का अनावरण किया गया है? विच इंस्टीट्यूट हैज रिसेंटली अनवील्ड कोविड सिक्योरिटी सिस्टम? तो यह है CSIR CMERI। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। फ्रेंड्स, अभी दुर्गापुर स्थित CSIR CMERI के द्वारा कोविड सुरक्षा प्रणाली का अनावरण किया गया है और इस प्रणाली को स्टार्ट किया गया है जितने भी कार्यस्थल हैं उन सभी जगह पे सेफ्टी बरतने के लिए। फ्रेंड्स, इसमें 3 यूनिट शामिल होंगे और उसमें पहला है इंटेलिजेंट निगरानी कियोस्क कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस। फ्रेंड्स, इसके जरिए शरीर के तापमान को जांचा जाएगा और इसके माध्यम से ये भी पता लगाया जाएगा कि उस व्यक्ति ने मास्क पहना है या नहीं। दूसरा है टचलेस पॉकेट। इस सिस्टम को लॉन्च किया गया है घरों और कार्यालय परिसरों के लिए। फ्रेंड्स, इस सिस्टम के माध्यम से 30 सेकेंड के अंदर एक साथ एक ही नल से लिक्विड साबुन और पानी का वितरण किया जाएगा और इस प्रणाली का लास्ट यूनिट है 360 डिग्री कार फ्लशर। इसके माध्यम से कारों को सैनिटाइज किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सूरज कदे मर्दा नहीं नामक पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई है? रिसेंटली हु हैज रिटन ए बुक टाइटल्ड सूरज कदे मर्दा नहीं? तो ये है बलदेव सिंह सदाकर्णम। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। फ्रेंड्स, अभी बलदेव सिंह सदाकर्णम जी के द्वारा सूरज कदे मर्दा नहीं नामक पुस्तक लिखा गया है और इस पुस्तक का प्रकाशन किया गया है यूनिस्टार्स के द्वारा। फ्रेंड्स, ये जो पुस्तक है सूरज कदे मर्दा नहीं, इस पुस्तक में उधम सिंह के बारे में वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस सरकार ने राज्य में सहकारी डेयरियों की क्षमता बढ़ाने के लिए अमूल डेयरी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? रिसेंटली विच गवर्नमेंट हैज साइंड एन MOU विथ अमूल डेयरी टू इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ कोऑपरेटिव डेयरीज इन द स्टेट? तो ये है आंध्र प्रदेश। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। फ्रेंड्स, अभी आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य में जितने भी सहकारी डेयरी हैं इन सभी
सभी डेयरियों की क्षमता को बढ़ाने के लिए अमूल डेयरी के साथ समझौता पे हस्ताक्षर किया है और इस एग्रीमेंट के माध्यम से जितने भी डेयरी किसान हैं उनको लाभ मिलेगा। अब इस समझौता ज्ञापन पे हस्ताक्षर किया गया है आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा। तो हम लोग आंध्र प्रदेश से रिलेटेड कुछ स्टैटिस्टिक्स देख लेते हैं। अब हम लोग जानते हैं आंध्र प्रदेश के बारे में। आंध्र प्रदेश का कैपिटल क्या है? अमरावती। और अभी प्रेजेंट टाइम में आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है? वाईएस जगनमोहन रेड्डी। और अभी प्रेजेंट टाइम में आंध्र प्रदेश के गवर्नर कौन है? विश्वभूषण हरिचंदन। क्या नाम है उनका? विश्वभूषण हरिचंदन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अपने पहले सैन्य उपग्रह अनासीस 2 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? Which country has recently launched its first military satellite अनासीस 2? तो ये है दक्षिण कोरिया। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अभी दक्षिण कोरिया ने स्पेस एक्स के द्वारा अपना पहला सैन्य उपग्रह जिसका नाम है अनासीस 2 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। फ्रेंड्स, इस सैन्य उपग्रह को लॉन्च किया गया है अमेरिका के फ्लोरिडा में स्थित केप कैनावेरल एयरफोर्स स्टेशन से और इस उपग्रह को स्थापित किया गया है फाल्कन 9 रॉकेट के द्वारा भूस्थिर अंतरण कक्षा में। और इसी के साथ दक्षिण कोरिया है जो सैन्य संचार उपग्रह लॉन्च करने वाला 10वां देश बन गया है। फ्रेंड्स, अभी सैन्य उपग्रह को लॉन्च किया है दक्षिण कोरिया ने। तो हम लोग दक्षिण कोरिया से रिलेटेड कुछ स्टैटिस्टिक्स देख लेते हैं। अब हम लोग जानते हैं साउथ कोरिया के बारे में। साउथ कोरिया का कैपिटल क्या है? सियोल। साउथ कोरिया की करेंसी क्या है? साउथ कोरियन वॉन। साउथ कोरिया का लैंग्वेज कौन सा है? कोरियन। और अभी प्रेजेंट टाइम में साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट कौन है? मून जे इन। और अभी प्रेजेंट टाइम में साउथ कोरिया के प्राइम मिनिस्टर कौन है? चुंग से क्योन। क्या नाम है उनका? चुंग से क्योन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में सैप के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ सैप इन इंडिया? तो ये है कुलमीत बावा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अभी कुलमीत बावा जी को भारत में सैप के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में अपॉइंट किया गया है। फ्रेंड्स, इन्होंने किनका स्थान लिया है? तो इन्होंने स्थान लिया है देवदीप सेन गुप्ता जी का। किनका? देवदीप सेन गुप्ता जी का। और यहाँ पे एक वर्ड आया है सैप, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है सिस्टम्स एप्लीकेशंस एंड प्रोडक्ट्स इन डेटा प्रोसेसिंग। इसी में कर्मचारियों और ग्राहकों को सेवा प्रदान करने के लिए कुलमीत बावा जी को इसका अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लीजेंड ऑफ एनिमेशन पुरस्कार से किन्हें सम्मानित किया जाएगा? हु विल बी ऑनर्ड विद द लीजेंड ऑफ एनिमेशन अवार्ड रिसेंटली? तो ये है अर्नब चौधरी। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। फ्रेंड्स, अभी टूनज मीडिया ग्रुप के द्वारा लीजेंड ऑफ एनिमेशन पुरस्कार से अर्नब चौधरी को सम्मानित किया जाएगा। फ्रेंड्स, ये जो पुरस्कार है लीजेंड ऑफ एनिमेशन पुरस्कार, इस पुरस्कार को उन्हें भारत के एनिमेशन और मनोरंजन उद्योग में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने भारतीय सेना को भारत नामक ड्रोन सौंपा है? हु हैज रिसेंटली हैंडेड ओवर द ड्रोन नेम्ड भारत टू द इंडियन आर्मी? तो यह है डीआरडीओ। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अभी डीआरडीओ के द्वारा भारतीय सेना को भारत नामक ड्रोन सौंपा गया है और इस ड्रोन को विकसित किया गया है पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा के जितने भी ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं या फिर पहाड़ी इलाके हैं, इन सभी जगहों पे सटीक निगरानी करने के लिए इसको विकसित किया गया है। फ्रेंड्स, अब इस ड्रोन को सौंपा गया है डीआरडीओ के द्वारा। तो हम लोग डीआरडीओ से रिलेटेड कुछ स्टैटिस्टिक्स देख लेते हैं। अब हम लोग जानते हैं डीआरडीओ के बारे में। डीआरडीओ का फुल फॉर्म क्या होता है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डीआरडीओ का हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। डीआरडीओ का फॉर्मेशन कब हुआ था? 1958 में। और अभी प्रेजेंट टाइम में डीआरडीओ के चेयरमैन कौन है? डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। डीआरडीओ का मोटो क्या है? स्ट्रेंथ ऑरिजिन इज इन साइंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य में 5 स्पोर्ट्स स्कूल और जिला स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की स्थापना की योजना बनाई है? Which state government has recently planned to set up 5 sports schools and district sports complexes in the state? तो यह है मिजोरम। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। फ्रेंड्स, अभी मिजोरम
मिजोरम राज्य सरकार ने राज्य में 5 स्पोर्ट्स स्कूल और जिला स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की स्थापना को मंजूरी दी है। इस योजना के माध्यम से मिजोरम में खेलकूद के बुनियादी ढांचे में वृद्धि होगी। इस क्वेश्चन से रिलेटेड हम लोग कुछ स्टैटिस्टिक्स देख लेते हैं। अब हम लोग जानते हैं मिजोरम के बारे में। मिजोरम का कैपिटल क्या है? आइजोल। अभी प्रेजेंट टाइम में मिजोरम के चीफ मिनिस्टर कौन है? जोरमथांगा। और अभी प्रेजेंट टाइम में मिजोरम के गवर्नर कौन है? पीए श्रीधरन पिल्लई। अब हम लोग लास्ट वीडियो का क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। हम लोग का क्या क्वेश्चन था? हाल ही में नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2020 से किन्हें सम्मानित किया गया है? Who has recently been awarded the Nelson Mandela Award 2020? तो इसका ऑप्शन था मोरिसाना क्वाइट, मारियाना वर्दीनोइनिस, दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो ये है मोरिसाना क्वाइट, मारियाना वर्दीनोइनिस, यानी इसका आंसर हो जाएगा सी। फ्रेंड्स, इन्हीं दोनों को नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स ने इसका आंसर सही बताया है। तो आप इसी तरह आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहें। आप लोगों के लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना को मंजूरी दी है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली अप्रूव्ड द मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना? तो इसका ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, दिल्ली, महाराष्ट्र और तेलंगाना। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। फ्रेंड्स, मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।